Assalamu alaikum, welcome back students. In the last video what we have covered, we have done the two-way communication using ordinary or you can say unnamed pipes. ठीक है, हमने वन मैसेज पासिंग के थ्रू उसको कवर किया था. उसमें आप डिफरेंट मल्टीपल मैसेजेस भी पास करवा सकते हैं. ठीक है, तो देयर इज अ होल कोड प्रेजेंट और एग्जाम्पल इज देयर फॉर यू. यू कैन व्हाट यू कैन डू कि आप सिंपली उसके जरिए भी अपने दो मैसेजेस जो हैं वो पास करा सकते हैं यूजिंग दी parent child relationship. ठीक है, so this was all covered in the last video. In this video what we are going to cover, we are going to use the named pipes. ठीक है, हम देखेंगे कि named pipes जो हैं वो किस तरीके से हम अपने पास क्रिएट करवा सकते हैं. ठीक है, तो named pipes हमने अब तक ordinary pipes और named pipes की तरफ हम मूव कर रहे हैं. तो एक चीज़ और कि लाइक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से हम फाइल के थ्रू पाइप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. हम अगर टर्मिनल पे कोई पाइप यूज़ करना चाहें तो उनको कैसे कर सकते हैं उसकी भी एग्जांपल इसमें देख लेते हैं. देन प्रॉपरली हम जो है वो नेम पाइप की तरफ जो है वो एंटर हो जाएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें कवर करनी है. ओके, यहाँ पे किस तरीके से हम जो है वो पाइप्स को बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. हमने एक PSAUX की कमांड देखी थी जिसमें हमारे पास वो यूज़र बेस्ड प्रोसेसेस की लिस्ट हमें प्रोवाइड करता था. अगर मैं प्रेस एंटर करूँ तो दैट मीन्स कि उसने मुझे यूज़र बेस्ड जितने भी प्रोसेसेस थे उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दी. अच्छा, पाइप अगर हम टर्मिनल पे यूज़ करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं. देयर इज़ अ सिंबल यूज्ड. ठीक है, हमारे पास इसके लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता है जो कि मैंने क्रिएट कर दिया है. इसको ऐसे करते हैं, लेट्स जस्ट क्लियर इट एंड देन मैं आपको बना के PSAUX एंड देन इस सिंबल को यूज़ करते हैं. अच्छा, अब मैं क्या मतलब क्या है इसका कि यहाँ पे जो PSAUX की स्टेटमेंट का आउटपुट है, ठीक है, वो आउटपुट पाइप के थ्रू किसको पास हो जाए. अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आगे लिखूंगी, अगर मैं फॉर सपोज ग्रैप की स्टेटमेंट लिखती हूँ, ग्रैप मीन्स आप सर्च करना चाहते हैं कुछ ना कुछ. ठीक है, मैं सर्च क्या करना चाहती हूँ कि APT जो है वो कौन कौन यूज़ करा है. ये इंस्टॉलर के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए कमांड आपके पास यूज़ होगी. ठीक है, तो अगर मैं क्या चाह रही हूँ कि PSAUX मीन्स सारे यूज़र बेस जितने भी मेरा डोमेन जो यूज़ कर रहे हैं वो प्रोसेसेस की लिस्ट प्रोवाइड करे. वो लिस्ट इसको पास हो यूजिंग दी पाइप स्टेटमेंट. ठीक है, वो पास हो जाए ग्रैप को और वो ग्रैप क्या करे, वो उन लिस्ट में से सर्च करे कि कौन APT जो है वो यूज़ कर रहा है. ठीक है, व्हेन आई प्रेस दी एंटर दैट मीन्स कि देयर इज ओनली वन यूज़र बेस. ठीक है, जो उसकी जो PID है दैट इज 3068 जो मेरे पास APT जो है वो यूज़ कर रहा है. ठीक है, तो पाइप्स हम यहाँ इस तरीके से भी यूज़ कर रहे होते हैं यूजिंग दी टर्मिनल. ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेम पाइप की तरफ. ओके, तो नेम पाइप के अंदर हमारे पास हो क्या रहा होता है, हम इनको दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. हम शेल पे भी क्रिएट करवा सकते हैं. ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट इट ऑन द फ्रॉम अ C प्रोग्राम. ठीक है, तो अगर आपको टर्मिनल पे या इसको शेल पे क्रिएट करवाना है तो उसके लिए देयर इज अ सिस्टम कॉल और कमांड आपकी यूज़ हो रही होती है. उसी तरीके से वही चीज़ आपकी जो है वो C प्रोग्राम में भी अगर आप उसको यूज़ करें, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी अपना नेम पाइप जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं. तो नेम पाइप क्रिएशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. ठीक है, एक राइट का मोड होता है. ठीक है, और उसमें एक रीड का मोड होता है. तो साइमल्टेनियसली आपके दो टर्मिनल्स पे यहाँ पे काम हो रहा होगा. ठीक है, आप वहाँ पे पाइप क्रिएट कर रहे होंगे और क्रिएट करने के बाद वो पाइप यूज़ करते हुए आप अपना डेटा रीड एंड राइट करवा रहे होंगे. तो अगर एक यूज़र जो है टर्मिनल से राइट करता है तो दूसरे के पास वो डेटा रीड हो जाएगा. ठीक है, तो हम उस चीज़ को यहाँ पे देख रहे होंगे. तो यहाँ जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी बेसिकली दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ टू आपके जो है वो एक रीड मोड और एक राइट मोड होगा यहाँ पे. ओके, तो वंस अ नेम पाइप इज क्रिएटेड प्रोसेस कैन बी ओपन रीड एंड राइट. अच्छा, हमने यहाँ अब तक जो देखा था वो क्लोज देखा था, रीड देखा था एंड राइट देखा था. तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज आपको देखने में आएगी दैट वुड बी ओपन. ठीक है, हम उस पाइप को ओपन कर रहे होंगे और उसमें भी डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे होंगे. तो वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स होंगे, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम देखेंगे. ठीक है, एंड यहाँ हमने बात की कि हम नेम पाइप क्रिएट कर लेते हैं और क्रिएट करने के बाद उनकी किस तरीके से जो है आप एक किसी स्पेशल फाइल के अंदर आप बताएं कि ये फाइल सिस्टम में क्रिएट हो जाए. तो उसके लिए देर इज अ MKFIFO, मेक फीफो, मतलब आप समझ लें. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है. ठीक है, मेक फीफो है और उसके अलावा देर इज अनदर मैथड. तो ये क्या कर रहे होते हैं, मेक अ फीफो स्पेशल फाइल. फीफो स्पेशल फाइल का मतलब ही यही है कि आप एक नेम पाइप क्रिएट करवा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ हम उसको जो है वो मैन की कमांड के साथ भी देखते हैं कि क्या चीज होती है हमारे पास मेक फीफो. ठीक है, तो यहाँ हम मैन
मेक फीफो, ठीक है। तो यू कैन सी कि यहाँ मेक फीफो क्या करता है, मेक फीफोज मीन्स नेम पाइप्स जो है वो क्रिएट करवाने के काम आता है। इसके लिए भी डिफरेंट जो है आपको बहुत सारी जो है समझ लें कि लाइब्रेरीज इसमें इंक्लूड करवानी होती है, तो हम उनको भी जो है वो देखेंगे। डिस्क्रिप्शन क्रिएट नेम पाइप विद द गिवन नेम्स, आप जो भी नाम देंगे उसके जरिए ये जो है वो एक पाइप जो है आपका क्रिएट करवा देगा। ओके इसमें आपको जो है मोड देना होता है, उसको भी हम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो है कवर करेंगे। लेट्स जस्ट मेक क्लियर एंड मेक अ फाइल, ठीक है। हम राइट की फाइल जो है वो पहले लिख लेते हैं। तो NW इज फॉर नेम्ड पाइप्स राइट, ठीक है, NW। ओके तो दिस इज द वन साइड, फर्स्ट साइड है ये हमारी फीफो की, and it writes first then reads, ठीक है। तो वाइस वर्सा काम हो रहा होगा, जो चीज यहाँ पे राइट करवाई जाएगी वो दूसरे टर्मिनल पे रीड हो रही होगी, और रीड वाला जो टर्मिनल है वो भी अगर उसको कुछ राइट करवाना है तो वो भी सेंड कर सकता होगा। तो 2 वे कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रही है बेसिकली। तो उस चीज को यहाँ पे हम किस तरह देखेंगे तो वो आप बता रहे। तो इसीलिए मैंने यहाँ फर्स्टली लिखा है कि वन साइड ऑफ फीफो है, ये मीन्स एक साइड है फिलहाल, क्या कर सकती है, फर्स्ट ये राइट करना देखेंगे एंड देन फिर हम रीड करवाएंगे इससे, सही है। तो हम इसमें लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवा लेते हैं सबसे पहले अपनी, कौन कौन सी लाइब्रेरीज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। stdio.h है हमारे पास, देन इंक्लूड unistd.h है हमारे पास, ओके, हैश इंक्लूड सारी इसकी फाइल भी आप लोगों को प्रोवाइडेड होगी, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा देयर इज़ वन दैट इज़ लेफ्ट, उसको भी कर लेते हैं हम अपने पास। string.h यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। int main प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं अपने पास एंड रिटर्न 0। ओके सिग्नेचर हमने क्रिएट कर ली, लाइब्रेरीज अपनी इंक्लूड करा ली। अब वन बाय वन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम जो क्रिएट करेंगे अपने पास दैट विल बी fd, ठीक है, फाइल डिस्क्रिप्टर बना लेते हैं सबसे पहले अपने पास। अच्छा कमेंट्स के थ्रू जो है वो काफ़ी इजी रहेगा, हम अपना फाइल पाथ देते हैं कि किस फाइल पर्टिकुलर पाथ पे जो है वो आपको ये क्रिएट करवाना है, ठीक है। तो पॉइंटर से डिक्लेयर कराएंगे हम इसको, दिस इज माई फीफो, ठीक है, और हम इसका पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। हम पाथ आपका जो भी पर्टिकुलर यूज़र नेम है वहाँ पे आप जो है वो किसी उसमें इसको क्रिएट करवा लें, ठीक है। हमने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लिया, इसको टैप कर लेते हैं, ठीक है। ये करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने देखा था कि देयर वाज मेक फीफो का हमारे पास जो है वो सिस्टम कॉल थी, फीफो क्रिएटिंग सॉरी नेम्ड पाइप यूजिंग सिस्टम कॉल, ठीक है। हमारी मेक फीफो की सिस्टम कॉल थी, उसको यूज़ करते हुए हम बनाना चाह रहे हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ कि हम देख ये भी मेंशन करा देते हैं कि हमारा मेक फीफो जो है वो बेसिकली क्या चीज़ें लेता है। फर्स्ट में हमारे पास जो है वो पाथ नेम लेगा ये, ठीक है, एंड अदर जो पैरामीटर लेता है दैट इज़ परमिशंस, ठीक है, कौन सी परमिशन आप इसको देना चाह रहे हैं तो वो भी हम इसमें जो है वो मेंशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो मेक फीफो का मेथड यूज़ किया, उसमें अपने पाइप का नेम दे दिया। नेम देने के बाद यहाँ पे मीन्स मैं इसको रीड राइट एंड एग्जीक्यूट के परमिशंस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली परमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास। अच्छा उसके बाद हम अपने पास क्या कर रहे थे, 2 एरेज बनाते थे, ठीक है, एक रीड के लिए एक राइट के लिए। तो हम यहाँ पे ऐसा कर लेंगे
कि यूज़र से जो है वो इनपुट लेंगे, बिकॉज यूज़र एट दैट वेरी इंस्टेंट जो हमें दे रहा होगा हम उसको रीड भी कराएंगे और फिर मतलब पहले राइट करवाएंगे एंड दूसरी तरफ से रीड करवा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, वही बात है कि फर्स्ट राइट करेगा एंड देन रीड करेगा। तो इस वजह से तो हमारे पास दो हमें कैरेक्टर एरेज जो हैं वो रिक्वायर्ड है, एरे 1, और इट्स डिपेंड्स कि आप उसकी क्या लेंथ देना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने जनरली उसको 50 का से डिक्लेयर करा दिया। वाइल, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने कोई एग्जिट की कंडीशन स्पेसिफिकली नहीं रखी है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपको टास्क में क्या प्रोवाइडेड हो, बेस्ड अपॉन दैट आप जो है देखेंगे कि क्या आपके पास ज़रूरत है उस वक्त, और फिर उसको देखते हुए आप अपने पास देख रहे होंगे कि ओके फाइन दिस पर्टिकुलर इज द रिक्वायरमेंट फॉर एग्जिट लूप, तो आप वो देख रहे होंगे, दे रहे होंगे अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपको टास्क में या कभी कुछ होता है कि भाई ये पर्टिकुलर आपको जो है बेसिकली प्रोवाइडेड है, आप इस कंडीशन पे आपका लूप एग्जिट करना चाहिए, तो वो कंडीशन आप फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एक देखा कि क्लोज तो हमने मेथड कवर किया था, तो अब हमारे पास एक ओपन है। ओपन हमारे पास क्या कर रहा होता है, आपका पाइप ले रहा होता है, ठीक है, एंड उसके अलावा आपकी परमिशन ले रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट मीन्स ये राइट ओनली, ठीक है, दैट इज फॉर द राइट ओनली पर्पस, ठीक है। तो इसके लिए किस तरीके से इसको लिख रहे होंगे, तो दिस इज द डिफाइंड लाइक स्टैंडर्ड थिंग जिसको आपको लिखना है, सही है। तो इसके उसमें जो है वो आप लाइक चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। ओपन फीफो फॉर राइट ओनली, ठीक है, हमने राइट ओनली पर्पस के लिए इसको ओपन किया हुआ है अपने पास, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट काम हम क्या कर रहे होंगे, टेकिंग यूजर इनपुट, यूजर से इनपुट लेंगे, जाहिर है। अच्छा, हमने बात की थी कि नेम पाइप्स वर्क सिमिलर टू द फाइल्स, ठीक है। तो इस वजह से हम एफ गेट्स का मेथड जो है वो यूज करेंगे। एफ गेट्स मेथड क्या करेगा, आपका फाइल डिस्क्रिप्टर लेगा, आपके एरे लेगा, ठीक है, आप जिससे भी करवाना चाहते हैं, ठीक है, और उस एरे की लेंथ आपसे सेपरेटली वो रिक्वायरमेंट होती है उसकी कि वो लेगा, और उसके अलावा आप इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इनपुट के जरिए यूज करें। तो std in इज फॉर दी स्टैंडर्ड इनपुट, आउट के लिए भी हमारे पास std आउट होता है, ठीक है। तो जब इनपुट ले रहे हैं दैट मीन्स कि फाइल में ये आप इस वक्त इन टर्म्स ऑफ फाइल मतलब बेसिकली आप नेम पाइप्स के थ्रू जो है वो इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा एक काम और हमारा रह गया, हमने कहा था कि हम इसको राइट फर्स्ट कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने जो भी यूजर से इनपुट लिया है, ठीक है, उसको हम पहले राइट करवा रहे होंगे, राइट करवाएंगे पहले एंड देन फिर आप जो है वो रीड की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो सिस्टम कॉल यूज करने वाले हैं दैट इज राइट। राइट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है कि FD ले रहे होते हैं, फाइल डिस्क्रिप्टर होता है हमारे पास। उसके बाद हमें जो भी एरे हमने यूज़र से जिसके अंदर इनपुट लिया है हम उसको पास करेंगे, जाहिर है, और हमारे पास साइज ऑफ इसका साइज लेंगे जो हमारे पास यूज़र ने हमें प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे FD लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। FD देने के बाद जो आपको राइट करवाना है वो डेटा प्रोवाइड करते हैं और उसका एरे मतलब उसका साइज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने ये काम किया है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद क्लोज दी पाइप, ऑब्वियसली हमें उसको क्लोज करवाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो ब्लॉक हो सके। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्लोज FD करके हमने इसको सेंड कर दिया। यहाँ तक हमने राइट का पर्पस कर लिया, ठीक है, राइट का काम हमारा हो गया। अब हम रीडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने पास क्या करेंगे, ओपन फीफो फॉर रीड ओनली। अब रीड ओनली किस तरीके से लिखते हैं, राइट, जैसे हमने यहाँ देखा कि हमारे पास यहाँ पे राइट ओनली के लिए हुआ था, तो इस तरीके से यहाँ रीड ओनली के लिए भी हमारे पास हो रहा होता है, ठीक है। तो FD में ही हम क्या करेंगे, ओपन किसको कराएंगे, माई फीफो को। अच्छा, और इसके लिए O_रीड ओनली, ठीक है। तो ये कमांड हम इसको सेंड कर रहे होंगे अपने पास। सेंड करने के बाद हम क्या करवा रहे हैं, राइट करवा चुके हैं, ठीक है। तो हम अब रीड स्टेट में आ रहे हैं, रीड फ्रॉम फीफो, दैट इज द पाइप ऑफ माई नेम पाइप है हमारा। रीड के मेथड के अंदर हम आएंगे, रीड में हम FD भेज रहे होते हैं। FD भेजने के बाद जिस पे भी आपको रीड करवाना है एंड देन साइज ऑफ एरे 1, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप जो भी एरे जो है वो रीड और राइट के लिए यूज़ करना चाहें।
अच्छा, देन आप चाहेंगे कि प्रिंट द मैसेज, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से आप जो है यूज़र, लेट जस्ट से हम 2 यूज़र जो है वो क्रिएट करवा लेंगे रैंडमली, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड यूज़र है ओके, और यहाँ आप array1 मुझे आउटपुट में प्रोवाइड कर दें, एंड देन क्लोज दी पाइप। क्लोज करने के लिए हमारे पास क्लोज fd, ताकि वो साथ साथ जो है रीड एंड राइट के लिए क्लोज भी होता रहे, ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिक सा हमने अपना स्ट्रक्चर जो है वो लिख लिया है। यहाँ कंडीशन की मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से जो है वो आप उसको कर रहे होंगे। अब इसको हम अपने पास सेव करवा लेते हैं। सेव करने के बाद लेट्स जस्ट रन इट। यहाँ पे मैंने अपने टर्मिनल में एक और जो है वो टर्मिनल ओपन कर लिया है। यहाँ पे अब आके जो है मैं रीड के लिए जो है अपना कोड वो हम अपने पास लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ फर्स्टली आप मेंशन कर दें 1 साइड ऑफ FIFO, ठीक है। और ये साइड मेरी क्या कर रही होगी, इट रीड्स फर्स्ट देन राइट्स, ओके। अब सेम अपनी सारी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं आप उनको एज इट इज़ जो है आप लिख लें। इसको क्विकली रन है, मैं जल्दी से ज़रा बस इसको लिख लूँ। सो बेसिक सा कोड का स्ट्रक्चर जो है वो लिख लिया गया है। अब यहाँ पे जो हमारा रीडिंग के लिए कोड है उसको लिख लेते हैं, ओके। यहाँ भी हमने वही सेम काम किया है, ठीक है। एफडी क्रिएट किया और पाथ दिया हमने, ठीक है। पाथ देने के बाद हमने नेम पाइप जो है यहाँ पे क्रिएट कराया। यहाँ पे स्ट्रिंग का मैंने str1 str2 यूज़ किया, ज़ाहिर है जब रीड के लिए फर्स्ट जो है मैं यूज़ कर रही हूँ इसको, तो मेरे पास थोड़े से चेंजेस जो हैं वो इसके अंदर आए। देन fd1 के ज़रिए सिंपली वही काम किया, ओपन एंड रीड मोड किया, ठीक है। उसमें रीड करवाया, रीड करवाने के बाद जो भी रीड हो रहा है वो मेरे पास वो प्रिंट करा देगा। देन उसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, देन हमारे पास वो राइट मोड में आएगा, और राइट मोड में आने के लिए यूज़र से डिमांड करेगा कि भाई अब आप दें कुछ, और फिर वो सेकंड उसमें वहाँ पे रीड कर लेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो ये कोड वर्क कर। एंड देन यहाँ आते हैं gcc-onr.c, ठीक है। कंपाइल हो गए, सॉरी कंपाइल हो गई हमारे पास। NW मैंने यहाँ इसको रनिंग स्टेट में रखा, एंड NR मैंने यहाँ इसको रनिंग स्टेट में रखा। तो फर्स्टली यहाँ से हम जो है पास करते हैं हे, तो यहाँ ये रीड हो गया, यू सी। मैंने यहाँ राइट किया तो ये वाले पाइप ने उसके थ्रू रीड कर लिया। अब मैं यहाँ से हेलो यूज़र 2 लिखूँगी, हेलो यूज़र 2 करेंगे, प्रेस एंटर, एंड यहाँ पे मुझे रीड हो गया। तो दिस इज़ हाउ हमारा नेम पाइप जो है वो वर्क कर रहा होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ विद इन द सेम जो है, अगर मैं यहाँ आप लोगों को शो करवाना चाहूँ तो मैंने अपना जो पाथ दिया था उसके ज़रिए यहाँ पे मेरे पास यू कैन सी माई FIFO एक नेम पाइप जो है वो फाइल क्रिएट हो गई है मेरे पास, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा जो है वो नेम पाइप की इम्प्लीमेंटेशन जो है हो रही होती है हमारे पास। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।